नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्कर लाइव और मैं मौजूद हूँ चौड़ा मैदान में जहाँ वोकेशनल टीचर का धरना आज 9वें दिन भी जारी है। इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीरज बंसल जी। नीरज बंसल जी, पहले आपका काल चक्कर न्यूज़ में मैं स्वागत करता हूँ। आज 9वें दिन में आपका धरना जो है वो प्रवेश कर गया है, तो अभी तक जो है सरकार के साथ आपकी कोई सरकार की तरफ से आपको जो है वार्ता का जो है निमंत्रण आया है क्या? देखिए सर, आज 9वां दिन हमें यहाँ पे हो चुका है। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी हमने जो है क्रमिक हड़ताल की शुरुआत यहाँ पे हमने की है। अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। वैसे हमने अपने लेवल पर बहुत से विधायकों, मंत्रियों से बातचीत की है, तो बाकी उनकी तरफ से अभी तक कोई निमंत्रण हमारे तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन उम्मीद है आने वाले टाइम में कोई ना कोई निमंत्रण आएगा। कुछ दिनों पहले आपके पास विक्रमादित्य जी आए थे, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री है। उनसे आपकी क्या बातचीत हुई थी? देखिए, मंत्री साहब हमारे बीच में आए, विक्रमादित्य जी आए, उनकी माताजी भी हमारे बीच में आए और हमारे पास विभिन्न संगठनों के लोग आ रहे हैं। हमारे साथ जब विक्रमादित्य जी की बातचीत की, मैं जहाँ तक बात करूँ आपसे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक भाई की तरह अपने व्यावसायिक शिक्षकों के साथ खड़ा हूँ। अपनी आप हमारा परिवार है, हिमाचल का परिवार है और हम आपका दुःख समझते हैं और आपके जो दुःख हैं, उनको हम जो है वो स्पष्टता के साथ आपकी बातों को, आपके मुद्दों को हम मंत्री महोदय तक, हम सीएम महोदय तक जो है हमारे शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुँचाएँगे। सीएम महोदय के पक्ष जो है वो स्पष्टता के साथ आपकी बात को रखेंगे। कहीं न कहीं जो है उन्होंने कहा कि आपकी माँगें जो हैं जायज़ है, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी जो है वो सरकार पर नहीं पड़ेगी। तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में स्पष्ट तौर पर बातचीत करूँगा। 4 दिन पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 दिन पहले जी, विक्रमादित्य जी, जी जी। यहाँ आए थे। उसके बाद कोई सरकार के लेवल पे आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश हुई है? देखिए, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। ना हमसे कोई बातचीत करने की कोशिश की गई है। इवन हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसमें हमें कोई सक्सेस जो है वो नहीं मिली है। हाँ, हम मंत्री विधायकों से मिलते रहे हैं। मैं अभी जो है हनीश हरीश जरारथा जी से भी हम लोग मिले हैं। माननीय विधायक कुलदीप राठौर जी से भी हम लोग मिले हैं। माननीय विधायक हमारे सीपीएस महोदय संजय अवस्थी जी से भी हम लोग मिले हैं। तो ऐसे अलग-अलग मंचों पर हम लोग अलग-अलग अपने-अपने जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये अलग-अलग मंचों पे बात कर रहे हैं, अपने-अपने विधायकों से संपर्क में हैं। हर्षवर्धन चौहान जी के साथ भी हम मिले हैं। हमने अपनी बात अपना मुद्दा रखा है, किन्नौर के साथ ही हमारे जगत सिंह नेगी जी के साथ भी मिले हैं। तो हमने कोशिश की है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जाए, क्योंकि हमारी माँग जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी माँग नहीं है। हम ना तो रेगुलर सर्विसेज़ की बात कर रहे हैं, ना सैलरी हाइक की बात कर रहे हैं, ना हम कोई और अन्य डिमांड की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सेंटर से आ रहा है वो पैसा हमें दे दिया जाए। और 9 दिनों से हम इसी चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो शिक्षक बैठे हैं, 2174 व्यावसायिक शिक्षक लगभग हिमाचल प्रदेश के 80,000 छात्र-छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं। आज बेरोज़गारी का समय है, आउटसोर्सिंग पे जो है सरकारों को आज जो है हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ की जा रही हैं। 10-15 हज़ार रुपए में किसी का परिवार चलने वाला नहीं है। कितने लोग जो है 60 से 70 हज़ार आउटसोर्स का आंकड़ा जो है आज हिमाचल का पहुँच चुका है। और आज हमारे साथ 80,000 छात्र हैं। हम तो उन्हें स्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षकों को जो है वो व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया था ताकि इस आउटसोर्सिंग नाम की बीमारी को खत्म किया जा सके। ताकि इन बच्चों को जो है शिक्षित किया जा सके, इन्हें स्किल्ड किया जा सके, ताकि ये जिस तरह से आज आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं, इनको बंद किया जा सके और ये स्किल्ड लोग हैं और स्किल होके जब ये स्कूलों से निकलेंगे तो कम से कम ये अपनी नौकरी पेशा करेंगे। और आज हमारे कितने छात्र ऐसे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आज वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, अच्छा पे स्केल ले रहे हैं। सरकार को चिंतनीय विषय है कि 80,000 छात्रों के साथ-साथ 80,000 माँ-बाप भी हमारे साथ जुड़े हैं। 2174 फैमिलीज़ के साथ उनके माँ-बाप भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम लोगों ने हर समय सरकार को सपोर्ट किया है। सर कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों के हित में अनेकों फैसले लिए हैं। हमें कोई शक नहीं है इस चीज़ में। हमने हमेशा हर मन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का हमने हर मंच से धन्यवाद किया है। ऐसा कोई मंच नहीं है जब हमने उनका धन्यवाद नहीं किया है, क्योंकि जब उन्होंने काम किए हैं, धन्यवाद करना हमारा फर्ज है।
मेरा आपसे एक और सवाल है, जयराम ठाकुर जी जो कि प्रतिपक्ष के नेता है, जी। वो भी आज आए थे, तो आपकी क्या उनसे इस धरने के संबंधित या अपनी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, हमारे बीच में जयराम जी भी आए थे, हमारे बीच में कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, शिक्षक कभी भी राजनीति के साथ जो है शिक्षा को नहीं जोड़ा जा सकता है। शिक्षकों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जब हमारा एक टीचर क्लास में जाता है, वो ये नहीं देखता है कि ये बच्चा किस पार्टी से संबंध रखता है, ये भारतीय जनता पार्टी का बच्चा है, ये कांग्रेस पार्टी का बैकग्राउंड ये बच्चा रखता है, ये किस पार्टी का बैकग्राउंड रखता है। ना ही वहाँ पे किसी धर्म, जाति या किसी जाति विशेष चीज़ को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। हम एक समानता के साथ उन 80,000 छात्रों को पढ़ाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो उनके माँ-बाप इन्हीं सरकारों में सेवाएँ दे रहे हैं। इन्हीं कांग्रेस और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं। ये अध्यापकों के साथ अगर हम बात की जाए तो ये कोई राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है। टीचर जो है वो राष्ट्र निर्माता हैं, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। टीचरों के साथ इस तरह की बात, अध्यापकों के साथ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, माननीय जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष हमारे पास आए, उन्होंने हमारी समस्या का सुना और उन्होंने कहा कि हम इसको प्रमुखता से सरकार के सामने रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं। बीच में कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी कि कुछ शिक्षकों को जो है बर्खास्तगी के नोटिस आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कंपनियों के ट्रिक्स होते हैं, ये काम करने का तरीका है, प्रेशर बनाने का तरीका है, हड़ताल को ख़त्म करने का तरीका है। ये जेन्युइनली ये चीज़ें होनी हैं। लेकिन उन कंपनी के लोगों को, उन कंपनियों को ये समझ नहीं आ रहा है, आप जो हैं बर्खास्त किसको कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे एक जो है मुझे भी टर्मिनेशन लेटर आया, उसमें कहा गया कि हम आपको जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं। मैं उन लोगों से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, महोदय जब मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन ही नहीं की, आप किसको टर्मिनेट कर रहे हैं? आई एम